अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की तरफ जा रहे हैं वो है एक फल। हम आज जो है अनार के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। अनार के क्या फ़ायदे हैं। यूँ तो अनार के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हम इसके जो फ़ायदे हैं वो खून की कमी में जो है वो बताएंगे। अनार के अंदर फुलाद होता है, अनार के अंदर कैल्शियम होता है, अनार के अंदर काफ़ी मिकदार में फ़ास्फोरस होता है। तो ये है मीठे अनार की जो है प्रॉपर्टी। मीठा अनार जो मिजाज के लिहाज से है वो सरदतर होता है। खट्टा अनार जो है वो सर्द खुश्क होता है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो अनार का फ़ायदा जो है जिस्म में खून की कमी के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, को खून की कमी के बारे में आप लोगों को आगे जाके मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे आपके जिस्म में खून की कमी जो है, अगर आपके जिस्म में 5 एचपी भी है तो वो भी इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चूँकि अनार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अनार के छिलके के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अनार जो है दिल को ताकत देता है, यरकान में फ़ायदेमंद है, जिगर की इस्लाह करता है, ज़हनी बेचैनी को दूर करता है, कै और मतली को दूर करता है, मैदे के निज़ाम को ठीक करता है, तप के लिए ये फ़ायदेमंद है, पेट के अमराज में फ़ायदेमंद है, पेशाब के जलन में ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, बसारत को ये तेज़ करता है, जल्दी अमराज में ये अपना अहम किरदार अदा करता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अहम जो है अनार के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आप दोस्तों को सिर्फ़ आज इसके एक फ़ायदे की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा, वो है खून में कमी। दोस्तों, हामिला औरतें जब मतलब है 2-3 तीसरे महीने में होती हैं तो उनके में खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये मेरा नुस्खा बहुत ही अहम है। दोस्तों, नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरी दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, चलो नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, मीठा अनार जो है आपने के खाना किस तरह है, वो टाइम क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, रोज़ाना आपने 10 बजे दिन को जो है 10 बजे दिन को आपने आधा अनार जो है आधा अनार पूरा नहीं, एक अनार के 2 हिस्से कर लें, आधा अनार रोज़ाना आपने खाना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है ये नुस्खा, अगर अनार दस्तयाब हैं, ताज़ा अनार दस्तयाब हैं, तो दोस्तों आप जो है रोज़ाना आधा अनार इस्तेमाल करें तो दोस्तों आपका जो खून की एचपी है वो कम है वो पूरी हो जाएगी। चूँकि अनार जो है खून की अफज़ाइश में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर जो चूँकि फलाद होता है, फुलाद जो होम्योग्लोबिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, आपने जो है अनार लेना है, अनार को जो है आधा अनार आपने सुबह नाश्ता करना है, 10 बजे रोज़ाना आपने खाना है। तो ये आपने तरकीब जो है तकरीबन 10 से 15 दिन आपने रखनी है। तो साथ में दोस्तों आप जो है दूध में 3 खजूरें डालकर वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, और इसके अलावा जो है आप जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी खून की एचपी बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे मरीज़ के बारे में बताता हूँ जिस की एचपी जो थी वो 5 एचपी थी। तो उन्होंने डॉक्टरों से, लाहौर से, काफ़ी जगहों से इलाज कराया, लेकिन उसकी अपनी एचपी नहीं बढ़ रही। क्योंकि जिगर का निज़ाम सही होगा तो मतलब एचपी बढ़ेगी। तो उन्होंने मेरे साथ बात की, तो मैंने उन्हें क्या कहा कि आप जो है अनार का इस्तेमाल करें, अनार का जूस इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों, अगर अनार का सीज़न ना हो तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आप ये बना लें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी जितनी भी एचपी कम है आपकी पूरी हो जाएगी। करना क्या है दोस्तों, आप आधा किलो अनार के बीज ले लें पंसार की दुकान से। आपने करना क्या है, 3 किलो पानी डाल लें। तो दोस्तों, आपने उसे चूल्हे में चढ़ाकर उसे उबालना शुरू कर देना है। जब आधा किलो रह जाए तो दोस्त वो आपने उसने कोवा रस निकाल लेना है और फिर कपड़े से जो है कपड़ छान कर लेना है। फिर उसको उबालना शुरू कर देना। तो दोस्तों, जब आधा किलो रह जाए तो इसमें आधा किलो चीनी डालकर आपने शरबत तैयार कर लेना है। दोस्तों, ये शरबत आपका जो है खून को पैदा करने के लिए बहुत ही बड़ा नुस्खा है। दोस्तों, इसको कम ना समझे। बाज़ लोग छोटे छोटे नुस्खों को जो है वो ऐसे ही स्किप कर देते हैं, वो कहते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों, हालांकि देखिए इसमें कैल्शियम है, फुलाद है, फास्फोरस है।
तो आपकी तमाम कमी जो है इस एक फल से पूरी हो रही हैं। तो दोस्तों आप इसके साथ केले का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन जो दूध का है वो आपने वक्फ़ा डालकर इस्तेमाल करना। अगर आप अनार सुबह खाया तो जो रात को जो तकरीबन 4 बजे तक जो है ना आपने दूध नहीं पीना, क्योंकि ये अनार के अंदर जो है वो अपोज़िट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोस्तों आपने अनार को मतलब अनार सुबह खाया तो रात को जो है आपने दूध पी लेना है। तो दोस्तों आप ये 15 से 20 दिन करें तो इंशाल्लाह जो है आपका तो खून की जो कमी है पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से साथ एक जो है वाक़या शेयर कर रहा था। मरीज़ था, उसकी 5 एचपी थी, उन्होंने काफ़ी जगहों से इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं आया। तो दोस्तों मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो करना क्या है दोस्तों, जब आपका शरबत तैयार हो जाए, आपने शरबत को महफूज कर लेना है। पानी में डालकर 4 चम्मच खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी एचपी कम होगी, आपकी एचपी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपने ये नुस्खा कम अज़ कम भी जो है 2 से 3 महीने, अगर आपकी अगर एचपी 5 है तो आपने 3 महीने इस्तेमाल करना है। अगर आपकी एचपी 9 है, 10 है तो आपने जो है वो 2 महीने इस्तेमाल करना है। तो साथ में दोस्तों लिक्विड जूस विटामिन सी का भी आप इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है जैसे हमारे मतलब है माल्टा है, किन्नू है, इस तरह चीज़ें भी आपने साथ इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों मेरा ये नुस्खा था खून की कमी को पूरा करने के लिए। दोस्तों बनाएं और खुद बनाएं और बनाकर फ़ायदा हासिल करें। महंगी दवाइयों से बचें और ये आप शरबत तैयार कर लेंगे, इसके इतने फ़ायदे हैं दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों हामला ख़ातून के लिए भी ये मेरा ये नुस्खा है। जब दूसरा या तीसरा महीना शुरू हो जाता है तो खून की कमी हो जाती है, तो उसे भी इसी तरह इस्तेमाल करवाएं। खाने के बाद 2 चम्मच जो है इस शरबत के पिलाते रहें। तकरीबन जो है आप उसको 6 माह तक ये काम करते रहें। इंशाल्लाह आपको किसी के डॉक्टर के पास ना जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा इस्तेमाल कराएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे।